अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 अगस्त यौम आज़ादी के पूर्व मुसर्रत मौके पर जब पूरा शहर आज़ादी के नगमों से झूम रहा है, ऐसे वक्त में एक तकरीब का इजरा होने जा रहा है जिसे दास्तान शहर मल्टीमीडिया इस पेपर का, जिसे मंसूर अकबर यानी जारी कर रहे हैं। तो मंसूर अकबर के ताल्लुक़ से तो मैं इतना कहूँगा कि उनकी कोशिशें अल्लाह ताला बराबर लाए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत और जाँ फिजानी के साथ अपनी ज़िंदगी के लैल व नहार गुजारे हैं। ज़िस्त के ऊंच नीच में उन्होंने जो जो पुरखार वादियों से सफ़र किया, मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ उससे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर इतने तमाम माहौल में रहते हुए शेर व शायरी का ज़ौक़, किताबत का शौक़, लिखने लिखाने का शौक़, एक अच्छे बेहतरीन लिखारी बनने का उनके अंदर हुनर, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने उनके अंदर वदियत की है, मैं तो बोलता हूँ। और जो बात मुझे उनकी हौसला और हिम्मत पर बोलना चाहिए कि कई ऐसे मौके आए जब हौसला शिकन मौके आए, जब ऐसा लगता था कि मंसूर अकबर अब शायद किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, लेकिन फिर वो बोलते हैं ना कि जहाँ में अहले ईमा मानिंदे खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमा मानिंदे खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले इधर डूबे। ये तो कोई इनकी ज़िंदगी भी इसी तरीके से है कि वो हमेशा यानी कभी ऐसा लगा कि डूब गए, लेकिन वो फिर दोबारा नमूदार हुए। आज वो इस मंजिल पर आ गए, ऐसा लगता है कि मुझे लगता है वो एक ठहराव की मंजिल पर आ गए। ठहराव यानी अपनी ज़िंदगी की मुस्तकिल मिजाजी पर, बाकी उनकी जिबिल्ली फितरत में कभी ठहराव आने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने मुस्तकबिल के हिसाब से एक ठहराव पे नुक्ते इंजमात पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ से भी उनके अंदर की जो तहरीक है, जो आदमी बोलता है कि हर आदमी अपनी फितरत पे जीता है, समझे क्या, हर आदमी अपनी कुव्वत शाकला पर जीता है, यानी ये कभी उसमें अंदर बदलती नहीं। तो वो उनके अंदर जो इधर झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, ये जो शाहीनी कैफियत उनके अंदर है, ये इंशाअल्लाह उनके अंदर रहेगी और यही कैफियत उनके अखबार में भी नुमायाँ होंगी। दास्तान शहर मल्टीमीडिया जब मंजरे, यकीनन ये अखबार बहुत दिन दूनी रात दुगनी तरक्की करेगा, क्योंकि ये मल्टीमीडिया है, इसमें हर वो चीज़ की उन्होंने अहाता किया है। उसमें उन्होंने दास्तान शहर blogger.com का किया है, यूट्यूब चैनल का किया है, और हफ्ते रोज़ अखबार तो ये निकलेगा ही, और एप्लीकेशन भी उसके साथ जारी रहेगा। तो इतनी तमाम चीज़ों को लेकर ये यकीनन ये अखबार अपने ये चीज़ें इस शहर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आने वाले दिनों में ये शहर के अंदर मुस्तकिल तौर पे इस शहर की नुमाइंदगी करेगा, न ये किसी की जानिबदारी करेगा, जैसा मैं जानता हूँ। नहीं तो अब बहुत सारे अखबारात यहाँ निकलते आए हैं, माजी में भी निकलते आए हैं, लेकिन वो अखबारात यानी सैकड़ों की तादाद में निकले और उसके बाद वो मादूम हो गए। उसके बाद जब कोई ऐसे मौके आते तकरीबात के, चाहे वो ईद का मौका हो, चाहे किसी मुबारकबादी का मौका हो, चाहे इलेक्शन का ज़माना हो, वो तमाम अखबारात फिर से रूनुमा हो जाते हैं और फिर से वो वक्ती तौर से अपनी चमक बताकर फिर वो गायब हो जाते हैं। लेकिन मंसूर अकबर का ये मल्टीमीडिया दास्तान शहर है, ये हमेशा हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो जहद की है उस पर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये इनकी ये जो कोशिश है, जिस तरीके से राहत इंदौरी ने कहा है कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। तो मंसूर अकबर किसी शहर का इंतज़ार करने वाले का नाम नहीं है। मंसूर अकबर जहाँ रहेगा वहाँ पर चमकेगा, वहाँ पर अपनी रोशनी लुटाएगा। बस यही तो इन दुआओं के साथ इनका साथ जो है, इनकी तहरीर जो है, मुझे ये यकीन कामिल है कि माजी में जो हमारे मजीद सरवर साहब थे जो सरवर टाइम्स निकालते थे, हमीद शहरियार थे जो शहरियार पेपर निकालते थे, उमर जोश साहब थे जो अपने शोरिस निकालते थे, इन अखबारों की इदारत के साथ ये काम करते रहे। इनकी माहियत में जब ऐसे लोगों की मैयत में रहे तो जाहिर है कि उनकी तहरीर में हर किसी का निखार आएगा,
मजीद सरवर के जैसा उनका तंज मदा का अंदाज और नस्तर चलाने का अंदाज भी उनके अंदर रहेगा। हमीद शहरियार का किसी के बारे में लिखना तो इतनी खूबसूरती से वो उसका यानी पूरा खाका खींच के रख देते थे कि आदमी सामने एकदम हूबहू, अगर वो उरियाँ है तो उरियाँ हो जाता था, और अगर वो लिबास में है तो वो अपनी कबा में नज़र आता था। ये यानी उनकी खूबी थी। ऐसे ही शोरिश साहब थे, उनके कलम की भी शोरिश थी। तो इन ऐसे सहाफ़ियों की सोहबत का इनके अंदर असर है, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी तहरीरों में ये असरात ज़ायल होने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि ये इनकी कलम को अल्लाह और ज़ोर दे और ज़ोर दे और ज़ोर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम इनके स्टाफ को, तमाम इनके मुआविनीन को, तमाम इनके जो मददगार, जो साथ में इनके चलने वाले, हर तरीके से इनके कदम ब कदम रहने वाले, उन लोगों को भी ख़ास तौर से मुबारकबाद देता हूँ कि इनके हौसले और इनका हम कदम उनके लिए रहनुमा ही करेगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़।